अस्सलाम वालेकुम। आज के इस न्यूज़ फ्लैश में हम मार्केट ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर डिफरेंट जो गेमिंग कॉइन्स हैं उनके बारे में देखेंगे कि उनका प्राइस एक्शन कैसे चल रहा है और वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद जो मेटावर्स की दुनिया से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पॉजिटिव भी हैं और उसको लेकर काफ़ी बुलिश हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें देखेंगे कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कौन से बैंक्स हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश प्रीमियर लीग की वो कौन सी टीम है जो कि मेटावर्स के अंदर अपना एक स्टेडियम बनाने जा रही है। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। जी, तो चलिए देखते हैं जो डिफरेंट गेमिंग कॉइन्स हैं वो किस तरह से मार्केट के अंदर बिहेव कर रहे हैं। लेट्स से अगर हम स्टार्ट करते हैं गाला से, तो गाला का थोड़ा सा सेंटीमेंट देखते हैं कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है इस वीक के अंदर। रफली जो है वो काफ़ी ज़्यादा गाला जो है वो डाउन गया हुआ है। अगर हम 16 फेब से देखें इसे, तो 35 सेंट्स पे था ऑलमोस्ट ये, और वहाँ से 22 सेंट्स पे आया हुआ है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ड्रॉप डाउन देखा हुआ है। हालांकि हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम माना को देखते हैं जो कि डिसेंट्रलैंड है, आगे चल के जो एक बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको व्यू दिखाऊंगा माना का, जिसके अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा जो बैंक है उसने जो एंट्री मारी है माना के जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, वो उसका भी एक रन थ्रू करेंगे आगे चल के। तो जो मैना है वो भी 14% तक तकरीबन गिरा हुआ है इस टाइम, और अगर हम पिछले हफ्ते से इसको देखें तो वो $3 से $2.47 तक आ गया हुआ है, जो कि एक काफ़ी बड़ा ड्रॉप है। बॉक्स को देखें तो इसके अंदर भी 12% का ड्रॉप आया हुआ है, जो कि काफ़ी मैसिव है। और अगर पूरे लास्ट वीक का देखें तो $4 से 4.26 से ये 2.92 पे आया, ऑलमोस्ट हाफ इसकी प्राइस जो है वो गिर गई है। इसके अलावा अगर हम पोल्का सिटी को देखें, जो पोल्का सिटी है ये अभी ये कॉइन जो है वो गेमिंग कॉइन है, लेकिन गेम जो है वो अभी डेवलप हो रही है। इसका बीटा वर्जन अभी लॉन्च होने वाला है। मैं भी इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, और आगे कुछ इसके बारे में मैं चल के कुछ वीडियोस बनाऊंगा आपके साथ मिलकर। तो ये भी काफ़ी गिरा हुआ है इस टाइम, मतलब 15% इसका ड्रॉप आया हुआ है, और पिछले 7 दिनों में भी ये मुसलसल ही गिरता जा रहा है। ऑलमोस्ट 41 सेंट से 0.29 सेंट्स तक आ गया है। तो ये तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू था जो गेमिंग कॉइन्स हैं उनके बारे में। अगर आप समझते हैं कि आपको एंट्री लेनी चाहिए इन गेमिंग कॉइन्स में, तो क्योंकि इनका फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा होता है, जो गेमिंग कॉइन्स होते हैं इनकी ऑडियंस काफ़ी डिफरेंट है जो कि हमेशा रहती है। लेकिन आप अपना डिसीजन अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखकर ले सकते हैं उसके अंदर। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट जो है वो मेटावर्स से रिलेटेड काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, तो सबसे जो मज़े की न्यूज़ पिछले 24 घंटों में जो आई है, 24 आवर्स में, वो ये आई कि जो मैनचेस्टर सिटी है, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का विनर टीम है, उन्होंने सोनी के साथ मिलकर जो लास्ट ईयर एक डील की थी 2021 में कि वो मेटावर्स की दुनिया में अपना एक क्लब बनाना चाह रहे हैं। तो फाइनली उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया है, और उन्होंने मेटावर्स में जो एतिहाद स्टेडियम है उसका रेप्लिका बनाने का काम जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। कुछ माह पहले कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देखी गई थी मैनचेस्टर सिटी की तरफ से न्यूज़पेपर्स में कि उन्होंने उनके रिक्वायरमेंट में आया हुआ था कि उन्होंने कुछ मार्केट से मांगे हैं जो वर्चुअल रियलिटी के जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, उनकी वैकेंसीज़ आई हुई थी मैनचेस्टर सिटी क्लब के अंदर। तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा उसकी मतलब हमें आइडिया हो रहा था कि ये इस स्टेप को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं। तो फाइनली उन्होंने इसका गो अहेड दे दिया है और उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। उसका टाइम फ्रेम अभी उन्होंने इस तरह से डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि कितने टाइम में होगा, लेकिन ये एक बहुत ही बुलिश न्यूज़ है। देखें, जो डिफरेंट फुटबॉल क्लब्स हैं उनके NFT टोकन्स तो ऑलरेडी लॉन्च हुए हुए हैं, स्पेनिश लीग में से भी हुए हुए हैं। लेकिन जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ी लीग है दुनिया की। तो अगर इसके अंदर से, और स्पेशली जो इसकी जो विनिंग टीम है वो ऐसा इनिशिएटिव ले रही है, जो स्पेनिश लीग हो गई हैं, जो जर्मन बुंडेसलीगा है, तो उस पे अंदर उसके अंदर भी जो टीम्स हैं उनमें भी ये वेव जो है वो, ये एक रिपल इफेक्ट उनके अंदर भी आएगा ऑब्वियसली, और वो भी इसके अंदर जंप इन बिल्कुल करना चाहेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उस एंड से। तो सोनी के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है। सोनी हम सब जानते हैं कि डिजिटल दुनिया की एक मानी तानी कंपनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्पल, जो कि सबका फेवरेट ब्रांड है, टेक ब्रांड है, उन्होंने भी ये अनाउंस कर दिया है कि 2022 के, यानी कि इस साल के एंड तक
जो एप्पल वॉलेट है उसके अंदर क्रिप्टो का वॉलेट भी वो ऐड कर देंगे। उसकी वो वाया अपडेट करेंगे या iOS को अपडेट करके उसका कोड में से इंफ्रास्ट्रक्चर एंटर करेंगे। वो अभी उन्होंने डिटेल्स उसके मेंशन नहीं की हैं, लेकिन 2022 के एंड तक उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने फाइनलाइज़ कर दिया अपनी डिटेल्स को कि वो अपने जो उनका एप्पल वॉलेट है उसके अंदर क्रिप्टो वॉलेट को भी वो इनेबल कर सकेंगे। तो जो क्लाइंट्स होंगे वो एप्पल पे को यूज़ करते हुए उनकी जो क्रिप्टो करेंसी की जो भी उसके अंदर एसेट्स होंगे, इथेरियम, बिटकॉइन, व्हाटएवर जो भी वो अनाउंस करेंगे, जिसको वो सपोर्ट करेगा वॉलेट, तो उसमें वो पेमेंट्स कर सकेंगे। के बारे में बात करें तो crypto.com और Coinbase जो एक्सचेंज है उनके भी डेबिट कार्ड मार्केट में हैं। मतलब आपके पास उनका अकाउंट हो और उनकी जिस कुछ उनके रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने उनके टोकन्स लिए हों, उनको स्टेकिंग वगैरह की हो, तो आप उनका जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं उनके डेबिट कार्ड को हासिल करने के लिए। तो डेबिट कार्ड मार्केट में ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन एप्पल अगर उसके अंदर भी आ रहा है और वो सोच रहा है 2022 के एंड तक करने को, तो ये ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी के लिए ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा। तो अभी जैसे हम एप्पल के वॉलेट की बात कर रहे थे कि वो इस साल के एंड तक उन्होंने लॉन्च करना है, लेकिन सैमसंग ने एक स्टेप उससे आगे ले लिया है और सैमसंग ने अपना क्रिप्टो वॉलेट जो है वो इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैमसंग जो है वो उसकी ब्लॉकचेन उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन बनाई है और उसके ऊपर उन्होंने अपने वॉलेट को इस्टेब्लिश किया है। और मैंने इस लिंक को भी चेक किया है कि जब आप देखिए, आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ से आप जब गैलेक्सी स्टोर में जाते हैं और आप अपने फ़ोन में देखते हैं, स्पेशली इन्होंने जो फ़ीचर है वो S22 अल्ट्रा के लिए इसको अलाउ किया है। तो मैं ख़ुद भी वेट कर रहा हूँ अपने फ़ोन का, वो आता है तो मैं उसके अंदर ये पहले ट्राई करूँगा कि किस तरह से उसके अंदर ये इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ये कर दिया है कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी के जो एसेट्स हैं उसको आप वाया सैमसंग पे आप यूटिलाइज़ कर सकेंगे रियल वर्ल्ड में। तो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स का आगाज़ हो गया है सेंट्रलाइज्ड ऐप्स के अंदर। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि इस तरह के जो बड़े टेक जायंट्स होते हैं जैसे एप्पल है, सैमसंग है, और आगे चलकर मैं जो आपको बैंक्स के बारे में बताऊंगा, ये ड्राइव करते हैं एक पूरी मार्केट के सेंटिमेंट को। जो ये डिसीजन ले रहे होते हैं, जो फिर बाकी जो मार्केट होती है वो इनको देख देख कर उस चीज़ के अंदर जंप इन कर रही होती है। तो ये ट्रेंड मेकर्स होते हैं कुछ ब्रांड, तो ये उनमें से आते हैं। तो इस तरह आप ख़ुद भी जाकर इनकी वेबसाइट पे सारा कुछ चेक कर सकते हैं कि इन्होंने आप किस हद तक सिक्योर किया हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि S22 अल्ट्रा जो है उसके अंदर अगर आप इसकी जो मैक्सिमम जो फीचर्स आप यूज़ कर सकेंगे वो S22 अल्ट्रा के अंदर कर सकेंगे, क्योंकि उसके अंदर सिक्योरिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल की उन्होंने की हुई है। और उसके अंदर एंड्रॉयड भी आई बिलीव कि 15.0 तक का आ चुका है, यानी अगले 4-5 साल की जो अपडेट आनी थी वो ऑलरेडी उन्होंने S22 अल्ट्रा में डाल दी हुई हैं। तो इसलिए वो जब आएगा तो मैं ज़रूर उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। टेस्ला के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि उन्होंने डोज कॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, जो उनका मर्चेंडाइज स्टोर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनकी जो जैसे ये बेल्ट बकल है वो 980 डोज का है, और इसके अलावा जो उनकी साइबर विसल है वो 355 डोज के आप ले सकते हैं। इसी तरह साइबर क्वाड है बच्चों के लिए, जो स्कूटर टाइप होता है, वो भी उन्होंने डोज में लगाया हुआ है। तो ये इन्होंने कुछ टाइम पहले ये चीज़ें अनाउंस कर दी थी कि ये डोज कॉइन को आप यूज़ करके इनको डोज कॉइन एक्सचेंज करके आप वो एसेट ले सकते हैं, बजाय कि आप फिएट करेंसी में लें। लेकिन जो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है वो ये आई है कि जो इनके जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, जो सुपर चार्जिंग स्टेशंस हैं, उसके अंदर भी ये डोज कॉइन की पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो स्टेप होगा ये उनके अपने इकोसिस्टम से थोड़ा सा बाहर होगा, क्योंकि पहले जैसे सिर्फ मर्चेंडाइज स्टोर में था, लेकिन अब ये एक ओपन मार्केट में आ रहे हैं उस चीज़ को लेकर। तो ओपन मार्केट यानी कि अपने इकोसिस्टम से बाहर निकल कर वो एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीज़ को, कि जो सुपर चार्जिंग स्टेशन है उसके अंदर आप टैप करेंगे, चाहे वो आप अपने सैमसंग वॉलेट से करेंगे, आप उसके अंदर कोई मैकेनिज़्म जैसे आप ख़रीदते हैं उनके मर्चेंडाइज स्टोर से, वही मैकेनिज़्म अगर यहाँ पे भी वो इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ऑब्वियसली ये एक ट्रेंड सेटर हो जाएगा बाकी कंपनीज़ के लिए भी, कि वो खुलकर क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करें और उसमें अपनी जो है वो ट्रांजैक्शंस को चलाना शुरू करते हैं। एमुंडी एक फ्रेंच फाइनेंशियल जायंट है और इसका रेवेन्यू जो है वो ओवर $3 ट्रिलियन का है। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और ये यूरोप की वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और इन्होंने अभी रिसेंटली ये बात की है कि ये जंप करना चाह रहे हैं NFT मार्केट प्लेस में।
अब लेकिन इन्होंने अभी डिटेल्स उसके बारे में अभी शेयर नहीं की हैं। पेरिस से जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ से उन्होंने इस चीज़ को अभी पब्लिश किया है कि ये उसके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं कि किस तरह से ये इस चीज़ को लेकर चलते हैं। अभी चीज़ें कुछ स्पेकुलेशंस में चल रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि अगर एक लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है यूरोप का, और वो इसके बारे में अगर वो सोचना शुरू कर रहा है, वो एनएफटी मार्केट प्लेस लेके आना चाह रहे हैं अगर, तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरफ लेकर जाएगा ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है उसको। और बिल्कुल जैसे अमुंडी इसके अंदर आने के बारे में प्लान कर रहा है, और इसी तरह जो न्यूयॉर्क की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी उन्होंने भी एक अपना इसमें सेंटिमेंट शो करवाया है कि वो एनएफटी मार्केट प्लेस में अपना नाम बनाना चाह रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर वर्थ का एक जायंट है, और वो अगर इसमें उतरता है तो उसके जो कंपेटिटर हैं वो भी बहुत तगड़े हैं, जिसमें आपके पास सुपर रेयर आ जाता है, आपके पास क्रेडिबल आ जाता है, और ओपन सी जो अभी का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस होल्डर है जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है। तो अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इसके अंदर घुसता है तो ऑब्वियसली वो एक फुल फ्लेज तरीके से इसके अंदर एंटर होगा, ताकि वो अपने जो बाकी कंपेटिटर्स हैं जो कि बिलियन डॉलर्स वर्थ के हैं उनको कम्पीट करे। तो उनको कम्पीट करने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू और काफ़ी ज़्यादा उसके लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स सेट करने पड़ेंगे। और आज की जो सबसे मज़े की न्यूज़ है वो ये है कि जो जेपी मॉर्गन है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, उसने मेटावर्स के अंदर एक लाउंज एक्वायर ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेटावर्स में एंटर हो गए हैं। यह न्यूज़ पे एक बहुत बड़ा इसका बैनर था आज, और बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। और अभी मैं आपको इसका एक वर्चुअल टूर भी करवाता हूँ। तो इन्होंने इस लाउंज का नाम रखा है ओनिक्स लाउंज। और अभी जो है वो क्योंकि उस तरह से डिसेंट्रलैंड प्रॉपर वर्किंग में नहीं आया है कि वो यूज़र इंटरेक्शन उसके अंदर कर सकें, तो इन्होंने उसके अंदर वो ये लैंड लेकर और उसके अंदर अपने आर्किटेक्ट से उसकी कंस्ट्रक्शन करवा कर उसकी एक बिल्डिंग खड़ी करती है। तो अभी मैं आपको इसका एक वॉक ओवर देता हूँ। शायद थोड़ा सा लैग आए आपकी स्क्रीन में क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास डिसेंट्रलैंड है माना। अपनी माना का कॉइन का नाम भी सुना होगा। तो ये उनका विचुअल लैंड है जिसके अंदर आप प्लॉट्स वगैरह भी लेते हैं। तो लोग कहते हैं कि अच्छा प्लॉट लेकर क्या करेंगे, तो वो यही करेंगे जो ये बैंक कर रहा है कि आपके पास अगर उसके अंदर प्लॉट है और आपके पास कोई आर्किटेक्ट है या डेवलपर है, वो घर बनाना चाहता है, वो कोई बैंक बनाना जानता है, मतलब वो एक जो डिजिटल आर्ट है उसको समझता है, वो बना सकता है, तो आप उस प्लॉट पर कुछ भी बनवा सकते हैं। जिस तरह इन कंपनीज़ ने, जैसे जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे पहले लैंड ली होगी, उसके बाद आर्किटेक्ट्स हायर करके उसके ऊपर बैंक खड़ा किया है। तो ये देखें, और ये मेटावर्स के अंदर इस टाइम में हूँ। ये मैं डिसेंट्रलैंड में गया, वहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट किया, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस को सेट किया जो कि जेपी मॉर्गन ने मेंशन की हुई हैं कि आप ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उसके बाद फिर आप इनके मेटावर्स के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सामने फेसबुक और डिस्कॉर्ड वो उनकी जगह उन्होंने ली हुई है। इसके अलावा वो क्रिप्टो वैली कोई ग्रुप होगा, उनका वो प्लॉट है। ये फेसबुक और मेटा और डिस्कॉर्ड का। ये चेन गार्डियंस। अब ये देखें, ये भी यहाँ पे कोई ये यूज़र है जो यहाँ पे घूम फिर रहा है। ये लॉन्च है जी, ओनिक्स लाउंज जेपी मॉर्गन, और ये इनकी बैंक की बिल्डिंग है सारी। अभी क्योंकि ये इनिशियल स्टेजेस पर है, अभी इसके अंदर कोई रश नहीं है। मतलब होगा ये आगे चलकर, जो मैं समझता हूँ, जितना मैं मेटावर्स को समझता हूँ कि आपकी अगर ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही हैं तो वो घर बैठे ही आप ये चीज़ों को कर रहे होंगे। मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाके आप अपना जो अकाउंट खोलना होता है वो खुद ही इस तरह बैंक में जाकर, बजाय कि आप बैंक में रियल वर्ल्ड में लाइनों में लगें, आप इस तरह बैंक्स में जाकर करेंगे। अगर ये यहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ तक भी पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलें थोड़ा सा आगे इसको रन ओवर करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइगर फिर है, क्योंकि चाइनीज़ ये डेडिकेट किया हुआ है, टाइगर ईयर है इनकी तरफ से। तो ये आप देख सकते हैं कि जो जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं, जिमी डायमन नाम है इनका, उनकी यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है। और ये जिमी जो डायमन, ये वो बंदे हैं कि जिन्होंने ये कहा था कि जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी है ये वर्थलेस है, इसकी कोई वर्थ नहीं होगी। और आज देखें कि वो
मतलब खुद मेटावर्स के अंदर उनको खोलना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है। यहाँ पे अगर हम जाएँ तो अगर मैं ज़ूम करूँ तो ये पूरा एक रोड मैप है, शायद आपको स्क्रीन पे नज़र ना आए, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा। तो ये पूरा इन्होंने रोड मैप दिया हुआ है कि इनका क्या प्लान है, ये क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई हैं कि क्या इनका प्लान है। तो इसमें से थोड़ा सा निकल के अगर हम इसके आसपास देखें कि इनके आसपास कौन सी बिल्डिंग्स हैं, और इसके लिए काफ़ी हाई प्रोसेसिंग इस टाइम मेरे सिस्टम पे चल रही है। एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, वो भी यूज़ हो रहा है इस टाइम पे, मैं उसकी आवाज़ को सुन सकता हूँ, जो फ़ैन स्पीड है। ये देखिए, ये 2021 शंघाई इंटरनेशनल समथिंग, ये उनका प्लॉट है। ये जो सामने बिल्डिंग है वाइट वाली, वो आप ऊपर देख सकते हैं। इसी तरह ये भी कोई कंपनी होगी। अगर हम लेट से इस कंपनी के अंदर जाते हैं, ऑफिस के अंदर, तो अटारी 50। अटारी शायद जो आप में से गेमिंग खेलते हैं वो जानते होंगे, अटारी एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी है। मतलब इनकी गेम्स बनाने की कंपनी है, और इनकी बहुत ज़बरदस्त गेम्स हैं, और उनकी गेम्स आपको सभी प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगी। आपको प्ले स्टेशंस पे, एक्सबॉक्स पे, स्टीम पे, सब पे मिलेंगी। तो ये उनका स्टोर है यहाँ पे। इसी तरह आपने सुना होगा कि एडिडास ने भी यहाँ पे स्टोर लिया हुआ है। एडिडास ने लिया हुआ है। अब जैसे वो मैनचेस्टर सिटी जो है वो क्रिएट करने जा रहा है, तो कुछ अर्से बाद आपको मैनचेस्टर सिटी का स्टोर भी मिलेगा। स्नूप डॉग जो हैं, जो सिंगर हैं, उन्होंने अपना इसके अंदर मेंशन बना लिया है। तो ये आप ख़ुद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं जाकर। आपको वॉलेट वगैरह कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यही बस कुछ चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं। जी, बैड न्यूज़ थोड़ी-सी इस सेंस में है कि ये जो अभी लास्ट वीकेंड गुज़रा हुआ था, वीकेंड, उस पे ये हुआ है कि जो ओपनसी सबसे बड़ी एनएफटी मार्केट प्लेस है, उसके ऊपर जो है वो एक फ़िशिंग अटैक हुआ है। तो उसके अंदर से जो है अराउंड 1.7 मिलियन डॉलर वर्थ के जो इथीरियम हैं इन द फॉर्म ऑफ एनएफटीज़, वो वहाँ से चोरी हो गए हैं। पहले कहा जा रहा था कि 200 मिलियन की उसकी वर्थ है, लेकिन फिर जो उनके सीईओ हैं वो सामने आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है, उसके अंदर 1.7 मिलियन वर्थ के जो एसेट है इथीरियम, वो आया है, क्योंकि ट्रांजैक्शन उसके अंदर इथीरियम की फॉर्म में होती है। और जो अभी उनकी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है सिक्योरिटी चेक्स के हवाले से, वो असल में ये हुआ है कि क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया था कुछ अर्सा पहले कि ये अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रीमैनेज कर रहे हैं, यानी कि नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो हैकर्स थे, जो एक्सप्लॉइट करने वाले थे, उन्होंने फ़िशिंग ईमेल्स सेंड करना शुरू कर दी डिफरेंट जो लोगों को। हो सकता है आपके पास भी अगर ओपनसी का अकाउंट है और आपने ईमेल से साइन इन किया हुआ है, तो आपको भी कोई फ़िशिंग ईमेल आई हो कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है उसको क्लिक करें ताकि वो आपका प्रोसीड हो जाए। तो इसी तरह कुछ लोगों को जब ईमेल्स गईं, तो उन्होंने उस लिंक को फॉलो करते हुए वहाँ पे उसको सिग्नेचर कर दिए। तो नॉर्मली ये होता है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन को साइन कर रहे होते हैं, मेटामास्क में स्पेशली, या कोई भी आपके पास डिजिटल वॉलेट है, तो पहला जो पेज होता है उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। तो हम उसको बगैर देखे पढ़े हम उसको कंफर्म कर देते हैं, उसको साइन कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट पेज आता है, उसको भी हम कंफर्म कर देते हैं जब वो आपसे कनेक्टिविटी मांगता है उस वेबसाइट के साथ। तो इस केस में हुआ ये कि उन्होंने 2 की बजाय 3 पेजेस उसके अंदर डाल दिए हुए थे, यानी कि 3 सिग्नेचर्स करने पड़ने थे। तो वो लोगों ने जिनके साथ ये एक्सप्लॉइट हुआ है, और तकरीबन 32 यूज़र्स अभी तक सामने आए हैं कि उनके साथ ये एक्सप्लॉइट हुआ है। उन्होंने उस लिंक पर जाकर अपने सिग्नेचर कर दिए उन 3 ही पेजों पर, और उन्होंने एक्सेस दे दी हैकर को अपने वॉलेट्स में। तो उन हैकर ने उनके वॉलेट में घुसकर वहाँ से एनएफटीज़ जो हैं वहाँ से वो निकाल लिए, चोरी कर लिए। तो इसकी फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी हैं कि अगर इसको रोकना है तो कैसे रोका जा सकता है। लेकिन अभी जो वही जैसे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आई उसमें ये है कि ओपन सी का जो सिक्योरिटी बबल है वो ब्रीच नहीं हुआ है। ये यूज़र्स के एंड से ही मिस्टेक हुई है कि उन्होंने सिग्नेचर को साइन करके सारा कुछ किया। और उनके जो सीईओ हैं उन्होंने ट्विटर पे जाकर ये ओपन पोस्ट डाली हुई है, आप भी जाकर देख सकते हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो 32 यूज़र्स हैं जिनके साथ ये हुआ है, वो डायरेक्ट मैसेज करके उनके सीईओ को अगर वो डिटेल्स शेयर करना चाहते हैं, कंपनसेशन वगैरह जो भी है वो डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ, जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है वो सेंड से कि चाहे उनकी गलती नहीं है लेकिन फिर भी उसको ऑन कर रहे हैं कि उनका प्लेटफॉर्म है।
तो ये एक ओवरऑल जो थी एक बैड न्यूज़ थी इस हफ़्ते की कि जो चीज़ हुई है। बाकी रूमर्स वगैरह तो सब कुछ इधर-उधर की बातें चलती रहती हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना और अपने घर वालों का और अपने पेरेंट्स का बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।